हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टडी करते हैं फोर्स के बाद का टॉपिक। फोर्स के बाद अपनों ने कल लास्ट अपनों ने स्टडी किया था कूलम्ब फोर्स के बारे में। ठीक है, तो अपनों ने स्टडी किया था कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स मतलब कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कल अपने स्टडी कर चुके थे। ठीक है, अब इसके स्टडी करते हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, किससे रिलेटेड? कूलम्ब फोर्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपने इसका इफेक्ट महत्वपूर्ण तथ्य, पहला इसका फर्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं कि ये किस टाइप का फोर्स है। सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स मतलब क्या? केंद्रीय बल। ये कूलाम बल जो है, कूलम्ब फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का मीनिंग क्या? मेरे पास ये दो चार्ज हैं, फर्स्ट चार्ज और ये सेकंड चार्ज, Q1 एंड Q2। बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं दोनों धनावेश, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, और एक पॉजिटिव दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। मैंने इसको पॉजिटिव लेट कर लिया, इसको भी पॉजिटिव लेट कर लिया, तो ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है, बल की दिशा है मिलाने वाली रेखा। मिलाने वाली रेखा यही है, इसी के अनुदिश लगती है। तो किसके अकॉर्डिंग होता है? ये केंद्रीय बल के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट अपने स्टडी करें ये किस टाइप का फोर्स है। ठीक है, ये है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, मतलब संरक्षी बल है ये। संरक्षी बल जो होते हैं वो पाथ पर डिपेंड नहीं करते। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओ तो अपने पास कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो नेक्स्ट उस पर मतलब एक कंप्लीट साइकिल में वर्क डन 0 होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करते। कौन से फोर्स होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है अपने को, तो पाथ ये जो मर्जी चूज कर सकते हैं। तो जो मर्जी चूज कर सकते हो, वो उस वर्क डन जो कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर। सेकंड है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है कि ये न्यूटन की थर्ड लॉ, तृतीय नियम, कौन सा? एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया को क्या करता है? फॉलो करता है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को क्या करता है? फॉलो करता है, पालना करता है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं इसके बाद प्रूफ कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना यही है, एक्शन रिएक्शन को कैसे फॉलो करता है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कूलम्ब फोर्स। कूलाम का जो नियम है, कूलाम का मतलब फोर्स है, बल है, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। किसकी तुलना में? ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। ठीक है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या होता है? कूलम्ब फोर्स ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? कूलम्ब बल, कूलम्ब फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। कैसे? कल मैंने कॉम्ब और उसका एग्जांपल बताया था आपको। ड्राई एयर, सूखे बालों को से कंघी को रगड़ते हैं तो कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं, तो चिपक गए मतलब अट्रैक्शन, आकर्षण बल है। नहीं तो वो नीचे गिरते, मतलब नीचे नहीं गिरे, मतलब ग्रेविटी क्या हुई? गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। अब अपने स्टडी करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या? कि प्रूव करना है, प्रूव दैट कूलम्ब फोर्स फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। प्रूव दैट कूलम्ब फोर्स फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ को क्या करता है? न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो अपने को ये प्रूफ करना है। ठीक है, कि अपने को सिद्ध करना है कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। तो पालना करता है, तो इसके लिए पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, तो डायग्राम बनाए अपने। सबसे पहले मैंने ये कोई फ्रेम है, फ्रेम मतलब निर्देश तंत्र है कोई मेरे पास। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। यहाँ दो चार्ज एडजस्ट कर दिए, एक Q1
और यहाँ एक चार्ज कौन सा एडजस्ट कर दिया अपनों ने, Q2। ठीक है, दो चार्ज एडजस्ट कर दिए। तो पहले आवेश का मूल बिंदु O ओरिजिन पॉइंट से पोजीशन वेक्टर क्या स्टडी किया, r1 वेक्टर, और दूसरे का क्या स्टडी किया, पोजीशन स्थिति सदिश क्या स्टडी किया, r2 वेक्टर। अब ये दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फोर्स लिखने का आप फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो मैंने लिखा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, मतलब Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल। ठीक है, तो दोनों फोर्स अप्लाई करेंगे ना, तो फॉर्मूला क्या था, K(Q1 Q2 बाई R वेक्टर के मोड का स्क्वायर और R कैप और ये F। अपने को क्या लिखना है, Q1 आवेश पर, मतलब 1 पर लिखना है, किसके अकॉर्डिंग, 2 के अकॉर्डिंग। कहाँ लिखना है, 1 पर, तो यहाँ क्या आएगा 1 2, और यहाँ भी क्या लिखा जाएगा 1 2। इक्वेशन क्या आ गई अपने पास, फर्स्ट। इसी टाइप से अपने क्या लिखें, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, मतलब Q2 आवेश पर Q1 के कारण क्या लिखना है, बल। क्या बनेगा, F। फॉर्मूला तो वही, चार्ज सेम है तो वही लगेगा, R वेक्टर के मोड का स्क्वायर और R कैप। ठीक है, अपने पास ये बन गया, तो ये क्या लिखा जाएगा, 2 1 1 के अकॉर्डिंग 2 पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ भी 2 1 और यहाँ भी क्या आएगा 2 1, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये डिस्टेंस होती है दूरी। ठीक है, और ये भी डिस्टेंस दूरी, तो मैंने लिखा बाय डायग्राम, चित्र से, डायग्राम से देखें अपने कि R12 दूरी चाहे 1 2 के बीच की चेक करो या 2 1 के बीच की चेक करो, सेम होगी। नेक्स्ट अपने लिखें R12 का कैप मतलब डायरेक्शन और दिशा R21 के कैप के अपोजिट होती है, विपरीत होती है। इक्वेशन क्या आ गई, थर्ड। ये विपरीत कैसे है, अपोजिट कैसे है, माइनस साइन कैसे लगाया, ये विपरीत कैसे है, अपोजिट कैसे है, माइनस साइन कैसे लगाया। इसके लिए देखो भाई, तो मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों रिपेल करेंगे, पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे। देखो अब भी डायरेक्शन अपोजिट है, अब भी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट के लिए मैंने कौन सा साइन लगा दिया, माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस साइन मैंने लगा दिया, तो मैंने लिखा पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट बाय थर्ड से वैल्यू कहाँ पुट कर दें, फर्स्ट के अंदर, अपने फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, F12 इक्वल्स टू K(Q1 Q2 बाई क्या बन जाएगा, R21 के मोड का स्क्वायर और माइनस R21 कैप। माइनस साइन को छोड़ दें, क्या बन जाएगा, K(Q1 Q2 R21 के मोड का स्क्वायर और R21 कैप। ठीक है, ये F12 आ गया। तो वैल्यू कहाँ से पुट करें, पुट वैल्यू बाय इक्वेशन थर्ड से वैल्यू पुट कर दें, थर्ड से वैल्यू पुट करो, क्या बनेगा, F12 इक्वल्स टू माइनस F21। ठीक है, इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर दें, ये इक्वेशन 2 से वैल्यू किसकी थी, F21 की। तो ये दोनों फोर्स सेम है, बट ये क्या आ गया, अपोजिट आ गया। दोनों का मोड लिखें, परिमाण लिखें, परिमाण में क्या आएगा, इक्वल आएगा, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। देखो मैग्नीट्यूड, बल का मान सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो यही न्यूटन का लॉ होता है कि ईच एक्शन हैव अ सेम एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ईच एक्शन हैव सेम है ना, एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब
प्रत्येक क्रिया के विपरीत के लिए तो माइनस आ गया, बराबर बराबर मैग्नीट्यूड सेम है, मापांक परिमाण सेम है, प्रतिक्रिया होती है। तो अपनों ने आज पढ़ा क्या कि न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, थैंक यू। मेरी वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें।